माय डियर, मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए माय डियर, आज मैं जो आप लोग को टॉपिक लेकर आया हूं आप लोग के लिए वो है कॉजेटिव वर्ब। क्या है? कॉजेटिव वर्ब। लेकिन कॉजेटिव वर्ब शुरू करने से पहले माय डियर आप लोग एक चीज जान ले, कॉन्टैक्ट फॉर ऑनलाइन क्लासेस, जिन्हें भी ऑनलाइन क्लासेस करना है, जो मेरे स्टूडेंट्स है ऑफलाइन क्लासेस का स्टूडेंट्स अभी तो लॉकडाउन की वजह से उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, और जो भी करना चाहते हैं वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो ओल्ड स्टूडेंट हो या न्यू स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट या मुझसे पहले पढ़ चुके हैं या लॉकडाउन के पहले पढ़ रहे हैं, सब स्टूडेंट जो है, ऑल स्टूडेंट्स आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि सर मुझे मौका दीजिए अपने साथ जुड़ने का, तो मैं उन्हें मौका दूंगा माय डियर। दूसरी बात माय डियर, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में क्या करें, शेयर कर दे, और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं कीजिएगा, देख लेते हैं 400 लाइक होता है, 60 70, ये तो नहीं होना चाहिए। 400 तो 400 लाइक होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब जो है लाइक नहीं रहेगा, कमेंट नहीं रहेगा तो मेरी वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए माय डियर, हम लोग आज पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ब। क्या पढ़ेंगे? कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब आज जो हम लोग का टॉपिक है वह कॉजेटिव वर्ब है। आज के बाद कॉजेटिव वर्ब में आपको प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉजेटिव वर्ब को। चलिए, कॉजेटिव वर्ब आपके एक बार हम लिख दिए इसलिए कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा मैं समझा सकूं। देखिए, पहले जो है ये कॉजेटिव वर्ब है, ये कॉजेटिव वर्ब तो जान गए। अब ये कॉजेटिव वर्ब जो है 5 है, ये पांचों कॉजेटिव वर्ब जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, आज के बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ये पांचों कॉजेटिव वर्ब कौन कौन है पहले ही जान लीजिए। ये लेट है, ये मेक हो गया, गेट हो गया, हेल्प हो गया, हैव हो गया। यही जो है 5 कॉजेटिव वर्ब की संख्या है, और ये पांचों कॉजेटिव वर्ब आज के बाद आपको दिक्कत नहीं करेगा। आपके ये एग्जाम में भी, एसएससी के एग्जाम में भी, बोलचाल की भाषा में मैं अपना बाल कटवाता हूं, तो मैं अपना बाल कटवाता हूं या कटवाया, तो खुद तो नहीं काटे। तो कॉजेटिव वर्ब में याद रखिए, कॉजेटिव वर्ब में जो है दूसरे द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, हमेशा जो है दूसरे द्वारा करवाया जाता है, यानी टू डैश, यहां ध्यान दीजिएगा, टू डैश समवन टू डू समथिंग, यानी टू डैश समवन, यानी टू डैश समवन टू डू समथिंग, यानी किसी से कोई चीज करवाना कॉजेटिव वर्ब के रूप में आता है। जैसे वह कैसे कैसे काम करवा सकते हैं आप, यानी फोर्स से। देखिए, अगर इसको एक एक करके भरते हैं, इसी चीज को हम लोग का टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, यानी किसी को फोर्स देके, किसी को जबरदस्ती कि नहीं ये तुमको करना है, ये तुमको करना है। ठीक है, तो ये होता है कन्विंस, किसी को कन्विंस करके, किसी को पटा के, ए भाई कर देना, लेकिन मैं तो नहीं करूंगा, मैं पटा के अगला से करवाऊंगा। तो याद रखिएगा, ये सब कॉजेटिव वर्ब के रूप होते हैं। फिर एलाउ, किसी को अनुमति देना, अब तुम घर जाओ, ठीक है, मुझे घर जाने दो। ठीक है, तो यानी अनुमति देना भी जो हो गया आपका, क्या हो गया, कॉजेटिव वर्ब के रूप में आएगा। यानी कह सकते हैं टू एलाउ समवन, किसी को एलाउ करना, टू हेल्प टू एलाउ समवन टू डू समथिंग, किसी को अनुमति देना, कोई चीज करने, तुम घर जाओ, तुम घर जा सकते हो, अनुमति देना। ठीक है, अब हेल्प को भी ले लीजिए। अब टू हेल्प समवन, किसी को मदद करना, टू डू समथिंग, यहां भी खुद नहीं कर रहा है, यानी मदद कर रहा है किसी को कोई चीज करवाने के लिए। ठीक है ना, जैसे मैं आपको अभी मदद कर रहा हूं कॉजेटिव वर्ब पढ़ाने के लिए। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब के बारे में। एसाइन, किसी को काम सौंपना, टू एसाइन समवन, यानी किसी को जो है, यानी काम सौंप दिए कि ये आपको करना है ना। ये सारे चीज जो है आपको कॉजेटिव वर्ब के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर देख लीजिए, और ये स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर, पर ध्यान दे लीजिएगा, यह एक्टिव कॉजेटिव स्ट्रक्चर। क्या है? एक्टिव कॉजेटिव, CAUSATIV स्ट्रक्चर। ये जो है आपका एक्टिव जो है, ये रहा। चलिए, ये एक्टिव कॉजेटिव स्ट्रक्चर है। क्या है? सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक है, सब्जेक्ट, उसका सीवी मतलब पॉजिटिव वर्ब, सीवी जो हो गया पॉजिटिव वर्ब, और उसके बाद पर्सन जिससे करवाना है, ठीक है, जिससे
करवाना है। पहले देखिएगा, याद रखिएगा, सब्जेक्ट, उसका सी भी, कॉजेक्टिव वर्ब। कॉजेक्टिव वर्ब कौन कौन है? लेट हो सकता है, मेक हो सकता है, गेट हो सकता है, हेल्प हो सकता है, हैव हो सकता है, ये कॉजेक्टिव वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉजेक्टिव वर्ब जो है सब्जेक्ट, तो जो भी सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे और उसका सी भी लिखेंगे, यानी कॉजेक्टिव वर्ब लिखेंगे। तो कॉजेक्टिव वर्ब क्या लिख सकते हैं? लेट लिख सकते हैं, मेक हो सकता है, गेट हो सकता है, हेल्प हो सकता है, हैव हो सकता है। इसके स्थान पे उसका पर्सन, जिसे यह काम करवाना है, जिसे यह काम करवाना है, वर्ब जो काम करवाना है, जो काम होगा वो, और ऑब्जेक्ट। तो क्लियर हो गया ये माय डियर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब एक देखिए, जब एलाउ की जब बात होती है, जब एलाउ की बात होगी, कोई की अनुमति देने की बात होगी, तो लेट लगाते, क्या लगाते हैं? लेट लगाते। जब अनुमति देने की बात हो, लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दो। ठीक है, तो अनुमति की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अनुमति की जब बात होती है तब यहां पे जो है लेट का यूज करेंगे। जब किसी को फोर्स से, किसी को ताकत से जब ये करवाना हो, ताकत से यही काम करना है, ठीक है, ऐसे ताकत लगाना है, किसी में जबरदस्ती करवाना है कोई काम, तो ये मेक लगा के आप लोग कर सकते हैं इसको यूज। ठीक है, टू फोर्स में जब रहेगा तो मेक का यूज करेंगे। फिर किसी को कन्विंस करके किसी को करना है तो गेट करना है। ठीक है, गेट करना है। तो मेक और गेट का प्रयोग आपस में एक साथ होता है, याद रखिए, ये दोनों एक दूसरे के लिए यूज होता है। मेक और गेट का प्रयोग एक दूसरे के लिए होता है, क्योंकि याद रखिए, जब आपको मैं फोर्स करूंगा किसी चीज के लिए, कोई काम के लिए जब मैं आपको फोर्स करूंगा, तब आप कन्विंस हो जाइएगा, तब ना काम कीजिएगा, उसके बाद ना आप काम कीजिएगा। आप कन्विंस नहीं होइएगा तो काम कर पाइएगा? आप नहीं कर पाइएगा। तो याद रखिएगा माय डियर, यानी मेक के बदले गेट और गेट के बदले मेक का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और अब हेल्प के लिए जब बात होगी तो हेल्प का ही यूज करेंगे। और किसी को असाइन करना हो, किसी को हमको असाइन करना है, चलो ये अब तुमको ये काम का रिस्पॉन्सिबल तुम्हें दे दिए, इस काम का जिम्मेवारी आपको दे दिए, साइन करना हो, तो वहां पे हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए, इस पे जो हम लोग एक्टिव से कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर तो देख ही लिए, सब्जेक्ट प्लस सीवी प्लस पर्सन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इससे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब इस पे एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा माय डियर। तो समझ में आ गया? अगर प्रॉब्लम है माय डियर तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, सर मुझे समझ नहीं आया, फिर से समझा दीजिए। चलिए एक बार और समझा देते हैं। कॉजेक्टिव वर्ब लेट, मेक, गेट, हेल्प, हैव, यही पांचों कॉजेक्टिव वर्ब है। और ये पांचों कॉजेक्टिव वर्ब आज के बाद नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। कॉजेक्टिव वर्ब में काम स्वयं नहीं, दूसरे द्वारा, याद रखिएगा, है ना। जैसे यहां पे देखिए, फोर्स टू समवन टू सम, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, फोर्स से, कन्विंस से, अलाउ से, हेल्प से। इस क्लियर हो गया माय डियर। ज्यादा करना है तो वीडियो को, अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को पीछे करके आप इसको फिर से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल की ओर चलते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर जो मैं आपको लेट पे बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पहला लेट के बारे में, तो लेट में जो है इसको याद कर लीजिएगा, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। किसी को कोई काम करने देना, किसी को कोई काम, लेट से जो यूज होगा, किसी को कोई काम करने देना। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है, सब्जेक्ट लेट, लेट जो है अपने टेंस के अनुसार किसी भी रूप में जाएगा, याद रखिए। लेट का यानी वर्ब टू भी लेटे होता है, वर्ब थ्री भी लेटे होता है, याद रखिएगा, किसी भी टेंस में जाएगा ये लेट, ठीक है, नहीं अपने टेंस के अनुसार चला जाएगा। फिर पर्सन आएगा, वर्ब वन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, वो मुझे घर जाने देता है, तो वो मुझे घर जाने देता है, ठीक है। तो यहां काम, किसी को कोई काम करने दे रहे, वो मुझे घर जाने देता है, दूसरे द्वारा मुझे काम करने दिया जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, या इसका नेगेटिव देख लीजिए, वो मुझे घर नहीं जाने देता है, तो ही डज नॉट लेट मी गो होम। क्या हो जाएगा, ही डज नॉट लेट मी गो होम। यहां लेट जो हो गया वर्ब वन हो गया, तो ही डज नॉट लेट मी गो होम। अब वो मुझे घर जाने देता है, तो क्या हो जाएगा, ही लेट्स मी गो होम, ही लेट्स मी गो होम। इसका क्या हो जाएगा, वो मुझे घर जाने देता है, तो ही लेट्स मी गो होम। चलिए और एग्जांपल देखते हैं माय डियर, एग्जांपल और भी देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को रहने देते हैं, इसी स्ट्रक्चर पे और भी एग्जांपल देते हैं। मेरे भाई ने कल मुझे अपना मोबाइल लेने दिया, ठीक है, यानी कोई काम करने दिया, लेट का यूज होता है, याद रखिए। अब लिखवाएं लेट में, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, यानी कोई काम करने के लिए अनुमति देना है, चाहे कोई काम करने देना,
ठीक है। तो मेरे भाई ने कल मुझे अपना मोबाइल लेने दिया। माय ब्रदर, तो लेट यहां पे ये वर्ब टू का यूज हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि ये लेट जो है यानी अपने टेंस के अनुसार बदलेगा, तो इसका वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री सब एक ही यही होता है। तो माय ब्रदर लेट मी टेक हिज मोबाइल यस्टरडे। समझ में आ गया माय डियर? चलिए, तो इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए मैं कहां प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इसके लिए हो सकता है मैं पीडीएफ बनाकर कुछ वर्ड आपको इसके नीचे लिंक में डाल देंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम लोग लेट पढ़ लिए, अब लेट के बाद मेक को पढ़ने। अब तो इसके पहले लेट पढ़े थे, अब जो है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेक, ठीक है। मेक में क्या होता है, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी से कोई काम करवाना। तो मेक लेट में क्या था, अनुमति की बात थी, और यहां किसी से करवाना, यानी क्या करवाना, फोर्स से, ठीक है ना। क्या चीज, फोर्स से। जैसे मैंने मोहन को भिजवाया, मैंने मोहन को भिजवाया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई मेड। तो यहां पे जो एक याद रखिएगा, मेक का कोई भी फॉर्म चलेगा, अपने टेंस के अनुसार चलेगा। तो मेक का यहां पे जो है कि मेड वर्ब टू फॉर्म ले लिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने मोहन, क्योंकि मैंने मोहन को भिजवाया, पास्ट फॉर्म में जा रहा है इसलिए वर्ब टू लिए, आई मेड मोहन गो, याद रखिएगा, ठीक है। तुम मुझसे अपना HW लिखवा रहे हो, तो ये फोर्सेस से ना काम हो रहा है, ठीक है, फोर्स से काम हो रहा है। और एक चीज दिमाग में रखिएगा, यह फोर्स के साथ साथ यह जो है आपका गॉट से भी काम होगा, ठीक है, गेट से, यानी मेक और गेट का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। यू आर गेटिंग मी, यहां कह सकते यू आर गेटिंग मी राइट योर HW, ये अभी लिख सकते हैं, क्योंकि याद रहे अभी पहले भी हम बताए हैं आपको कि और किसी को हम फोर्स दे के कन्विंस करेंगे तब ना कोई काम करेगा। तो यानी आप मेक और गेट को यूज कर सकते हैं, यहां पे आप गेट यूज कर सकते हैं, गेट के गेटिंग मी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यू आर मेकिंग मी राइट योर HW, तो यानी फोर्स से जो है क्या करवा रहा है, फोर्स से काम करवा रहा है। क्या काम है, तो HW लिखवाने का। तो क्लियर हो गया। चलते हैं अब हम लोग यहां पे गेट के बारे में पढ़ते हैं। अब जो है आपको हम गेट के बारे में पढ़ाएंगे। क्या चीज के बारे में, गेट के बारे में। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे लेट, LET लेट पढ़ लिए है, लेट के बाद MEK मेक पढ़े, और मेक के बाद गेट पढ़ रहे हैं। तो गेट में क्या था, टू कन्विंस समवन, यानी टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, किसी से करवाना। लेकिन आपको मैं अभी भी बता रहा हूं, आपसे पहले ही बताया, मेक और गेट का प्रयोग जो है एक दूसरे के लिए हो सकता है, एक दूसरे के लिए हो सकता है। तो बस यहाँ पे जो है आप इसी स्ट्रक्चर में जो है आप MEK मेक कर सकते हैं, और पर्सन रहेगा वहां पे TO2 नहीं रहेगा, सिर्फ वर्ब वन रहेगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने मोहन को क्लासरूम में वापस भिजवाया, तो आप इसको दोनों स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए गेट का भी जो है कि टेंस फॉर्म के रूप पे जाएगा, गेट गॉट जो भी जाना हो जाएगा। देखिएगा, आई मेड मोहन गो बैक टू द क्लासरूम, आई गॉट मोहन टू गो बैक टू द क्लासरूम, यानी दोनों के तर्ज पे ये जाएगा, यानी मेक के बदले गेट और गेट के बदले मेक का प्रयोग कर सकते हैं माय डियर। तो चलते हैं, अब हम लोग हैव के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो अभी जो है हम लोग हैव के बारे में पढ़ रहे हैं। एक चीज बता दें, हैव के बदले जो है गेट का भी प्रयोग किया जाता है ना, जैसे में ध्यान दीजिएगा। हैव के बारे में क्या हम लोग पढ़े, टू असाइन समवन, यानी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना कोई काम करने के लिए, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, ठीक है, जिम्मेवारी देना कि ये आपको करना है। जैसे उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से रिपेयर करवाया, यानी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया किसको, मैकेनिक को, चलो भाई ये मोबाइल, यानी मोबाइल खुद रिपेयर नहीं किया, यानी उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से रिपेयर करवाया, यानी मैकेनिक को क्या किया, जिम्मेवारी दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि ये आपको करना है। जैसे में ही हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज मोबाइल। क्लियर हो गया माय डियर। और आपको पता है कि हैज का नेगेटिव फॉर्म डज नॉट हैव जाता है, हैव डू नॉट हैव, और हैड का डिड नॉट हैव। चलिए, इसको जो है क्या कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अब हम लोग चलते हैं हेल्प की ओर। चलिए, अब जो है आपका हेल्प है। हेल्प का है टू हेल्प समवन टू डू समथिंग, यानी किसी की मदद करना कुछ करने के लिए, यानी किसी की मदद करना कुछ करने के लिए। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस पर्सन, यहां टू दे भी सकते हैं, इसमें टू प्लस वर्ब वन दे भी सकते हैं, डायरेक्ट वर्ब वन भी दे सकते हैं। दोनों स्ट्रक्चर जो ग्रामेटिकल रूल से सही माने जाते हैं, यानी टू प्लस वर्ब वन दीजिएगा तब पर भी सही है, और नहीं डायरेक्ट वर्ब वन दीजिएगा उसके बावजूद भी ग्रामेटिकल सही है। मैं सोहन से मिलने में आपकी मदद करूंगा, तो मैं सोहन से मिलने में आपकी मदद करूंगा, तो आई विल हेल्प यू मीट सोहन, यह भी सही है। आई विल हेल्प यू टू मीट सोहन, यह भी सही है आपका। उसने वहां
पहुंचने में मेरी मदद की, उसने वहां पहुंचने में मेरी मदद की, तो शी हेल्प्ड मी टू रीच देयर। ठीक है, अगर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, शी हेल्प्ड मी रीच देयर, यानी दोनों जो स्ट्रक्चर आपका सही है माय डियर। तो चलिए माय डियर, इसको देख लीजिएगा कॉजेटिव वर्ब को, और जहां प्रॉब्लम होगा इसको यूज में लाइएगा ना, सब क्लियर हो जाएगा। यूज कीजिएगा, सब क्लियर। अगर प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा आपकी जो समस्या, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं क्लियर करूं। तो ठीक है, और जाते जाते प्लीज वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक को प्रेस कर दे। ठीक है, बाय।